हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज में एक नई क्लास का एक नया सब्जेक्ट और उसमें एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है। क्लास का नाम है हमारी क्लास 7th और सब्जेक्ट का नाम है हमारा इंग्लिश और चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट द रेनबो। चैप्टर का हेडिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि नाम क्या है, द रेनबो। बहुत ही सुंदर सी छोटी सी पोयम है। ये पोयम किसने लिखी है? ये पोयम लिखी है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेट्टी। तो हमें इनका नाम याद रखना है। बहुत ही सुंदर पोयम लिखी इन्हें, तो हम क्या करेंगे, इन्हें रोसेट्टी नाम से याद रखेंगे, रोसेट्टी। ओके, तो अब हम देखते हैं इस पोयम को। पोयम क्या है वो पहले हम क्या करेंगे, पोयम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी मीनिंग को समझेंगे। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट clouds that sail across the sky are prettier far than these। मतलब बोट मीन्स क्या होता है? बोट मीन्स होता है नाव। नाव कहाँ चलती है? नदियों पर। रिवर्स, रिवर्स मीन्स क्या होता है? नदी। एंड शिप्स, जो जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज वहाँ का कहाँ चलते हैं? समुद्र पे चलते हैं। ठीक है। बट जो क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड्स कहाँ चलते हैं? वो चलते हैं आकाश में। क्लाउड्स कहाँ चलते हैं? क्लाउड्स चलते हैं आकाश में। आर प्रिटियर फार देन दीज, मतलब जो नाव नदियों पर चल रही हैं और जो जहाज समुद्र पर चल रहे हैं उनसे कहीं अधिक सुंदर क्या है? जो बादल आकाश में चल रहे हैं। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैरा की ओर। Our next para is there are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these। अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। These are bridges on the river। Bridges का मतलब क्या होता है? ब्रिज मतलब होता है क्या? पुल। पुल क्या करते हैं? पुल जोड़ते हैं, है ना। ब्रिज क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो वो पुल क्या है? देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर। रिवर की मीनिंग अभी हमने देखी थी क्या? नदियां, है ना। तो नदियों के ऊपर क्या बने हुए हैं? ब्रिज बने हुए हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो। बो मीन्स क्या होता है? बो मीन्स होता है धनुष। ठीक है, बो का मीनिंग क्या होता है? धनुष। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो धनुष जो किसको जोड़ता है? जो जोड़ता है स्वर्ग को, है ना। ऐसा पुल जो किसको जोड़ता है? ऐसा जो धनुष है, हमने देखा, देखिए ये पीछे आपको ये इस तरीके का दिख रहा है। ये क्या है? ये इंद्रधनुष बने हुए हैं। 7 कलर्स होते हैं इसमें, है ना। इसमें कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये किस आकार का दिख रहा है हमें? बो शेप का दिख रहा है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी जो पोएट है वो ब्रिज कह रहे हैं। और ये ब्रिज किसको जोड़ रहा है? ये ब्रिज जोड़ रहा है जो स्वर्ग से जोड़ रहा है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और वो कहाँ से होकर जाता है? पेड़ों के ऊपर से होकर जाता है। एंड बिल्ड्स अ रेड रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और क्या बनाता है? एक रोड बनाता है। कहाँ से कहाँ तक? पृथ्वी से लेकर आकाश तक, जमीन से लेकर आकाश तक क्या बना देता है? वो एक रोड बना देता है। इज प्रिटियर फार देन दीज, इससे कहीं अधिक सुंदर है। किससे? वो पुल जो नदियों पर है। कवि क्या, जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं? कंपेयर करके बता रहे हैं कि जो पुल, जो बोट नदियों पर तैर रही हैं, जो शिप्स समुद्र पे तैर रही, उनसे अधिक कहीं अधिक सुंदर क्या है? रेनबो है। और फिर सेकंड पैरा में पोएट क्या बता रहे हैं कि जो ब्रिज नदियों पर है उससे कहीं अधिक सुंदर वो वाला ब्रिज है जो इस धरती से आकाश को जोड़ता है। ओके, आई होप आपको ये छोटी सी पोएम समझ में आई होगी। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। Our next exercise is listen to the sentence given below carefully। मतलब क्या करना है? कुछ सेंटेंस हमें नीचे दिए हुए हैं, उन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंड देन चूज द वर्ड दैट राइम, जो क्या कर रहे हैं? राइमिंग बना रहे हैं। एंड राइट दैम इन द टेबल गिवन। ओके, हमें क्या करना है? जो टेबल दिया हुआ है उसमें उन राइम्स वर्ड को लिखना है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस है और में कौन कौन से वर्ड राइम्स है। देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं? वर्ड्स को देख लेते हैं। आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, तो राइम किस में लग रही है? बेक और केक में। तो हम इसे क्या कर लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं और इसे अलग करके लिख लेते हैं। कौन से हमारे राइमिंग वर्ड मिले हमें? बेक और केक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग। अब इसमें हमें कौन से मिल रहे हैं? सिंग और
किंग। तो हम इसे किसमें कैसे लिख सकते हैं, किंग और सिंग। ऐसे ही बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। अ कैट सैट ऑन अ मैट। तो इसमें अब देखिए हमें कितने सेंटेंस मिल रहे हैं, इसमें हमें मिल रहे हैं 3 वर्ड्स मिल रहे हैं, कैट, सैट और मैट। तो इसे हम लिख सकते हैं कैट, सैट और मैट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय। तो अब हमें कौन से इसमें मिल रहे हैं, बॉय और जॉय, मतलब जिनके लास्ट वर्ड मतलब कैसे हों, एक जैसे हों, राइमिंग वर्ड्स उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जाता, खाता। ओके। अ हैंड रोट राइट अ हैंड रोट विथ अ पेन। तो इसमें हम कौन से हमें वर्ड मिल रहे हैं, हैन और पेन। ओके, तो हम यहाँ पे इसे अलग से लिख लेते हैं, हैन और पेन। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्रॉग सैट ऑन अ लॉग। तो अब हमें इसमें कौन से मिल रहे हैं, फ्रॉग और लॉग। इजी सी एक्सरसाइज थी, इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ राइमिंग वर्ड्स को निकाल के लिखना था, फ्रॉग एंड लॉग। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। So our next exercise is comprehension. Choose the correct option. हमें क्या करना है, कुछ options दिए हुए हैं, उनमें से हमें correct options को choose करना है। Our first question is what do you think the poem is about? मतलब ये poem किसके बारे में है, the poem is about। क्या ये poem clouds के बारे में है, क्या ये पोयम ब्रिजेस के बारे में है, या फिर ये पोयम एक रेनबो के बारे में है। तो ये पोयम किसके बारे में है, बताओ बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। तो ये पोयम है हमारी, देखिए कि पीछे किसका चित्र दिख रहा है आपको, ये पोयम है रेनबो के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। मतलब जो बोट्स हैं और जो शिप्स है वो कहाँ चलती है, हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा था, बोट सेल ऑन। बोट्स कहाँ चलती है, क्या बोट रोड पे चलती है, आपने देखा है रोड पर बोट को चलते हुए, या बोट सी समुद्र पे चलती है, बोट तो छोटी सी होती है, या बोट रिवर पे चलती है, हाँ हाँ बोट तो रिवर पे ही चलती है। फिर शिप सेल ऑन, अब शिप कहाँ चलती, शिप तो बहुत बड़ी होती है, क्या वो रिवर पे चलेगी, नहीं रिवर पे तो नहीं चलती है। शिप्स कहाँ चलती हैं, शिप्स चलती हैं, शिप्स चलती हैं हमारी कहाँ पर, सी पर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी, तो हम सी पे टिक करेंगे। ओके, आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर आपने इस पोयम की जो अभी हमने समझा था मीनिंग को, अगर आपने वो समझा तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप यूं ही कर लेंगे। Our next question is the rainbow makes a bridge। जो रेनबो है वो ब्रिज बनाता है, कहाँ पे बनाता है, over trains from the earth to the sky over टॉल बिल्डिंग्स। क्या बिल्डिंग्स के ऊपर रेनबो ब्रिज बनाता है, नहीं नहीं, ये कहाँ बनाता है, ये ब्रिज बनाता है अर्थ टू द स्काई। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, अरे कितना घूम रहा है, द प्रीटिएस्ट ब्रिज इज, मतलब जो सबसे सुंदर ब्रिज है वो कौन सा है, मेड बाय क्लाउड्स, क्या वो बादलों के द्वारा बनाया जाता है, मेड बाय अ रेनबो, क्या वो रेनबो के थ्रू बनाया जाता है, मेड ओवर रिवर्स, क्या वो रिवर्स के बनाया जाता है, रिवर्स पे बनाया जाता है। तो कौन सा सबसे सुंदर है, वो है रेनबो वाला, क्योंकि हम रेनबो का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने पोएम में समझा भी था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द रेनबो इज द, रेनबो क्या है, प्रिटियर है, प्रिटी है और प्रिटिएस्ट है। देखिए प्रिटियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, सिर्फ रेनबो है, इसकी किसी से कंपेयर नहीं हो रही, तो हम प्रिटियर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रिटिएस्ट। द रेनबो इज द प्रिटिएस्ट। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। Our next exercise is word power. Pick the odd word out and encircle it as given in the example। हमें क्या है, हमें जो odd word है उसे क्या करना है, सर्कल करना है। देखिए पहला क्या दिया हुआ, पहले हम इनकी मीनिंग समझते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स है, रिवर, पॉन्ड, सी और रोड। तो देखिए रिवर मीन्स क्या होता है, रिवर मीन्स होता है नदी, पॉन्ड मीन क्या होता है, तालाब, सी मीन्स होता है समुद्र, और रोड मीन्स होता है रास्ता, रोड में हम सभी चलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए ये तीनों तो किससे, पानी से रिलेटेड है, इसमें अलग कौन सा लग रहा है हमें, रोड, तो हमने रोड को सर्कल कर दिया। अब शिप, शिप मीन्स क्या होता है, शिप मीन्स होता है जहाज, ठीक है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं और वो कहाँ चलते हैं, सी पर। बोट, बोट मतलब क्या होता है, नाव,
और एरोप्लेन मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, आपने आवाज़ तो सुनी होगी ना इसकी, ये कहाँ उड़ता है, स्काई में। और याच ये भी क्या होती है, एक तरीके की नाव ही होती है जो किसी मतलब किसी स्पोर्ट्स में यूज़ की जाती है। तो इसमें हमें अलग कौन सा दिख रहा है, इसमें हमें अलग दिख रहा है एरोप्लेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउड। क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल। स्टार, स्टार मीन्स क्या होता है, तारे। मून मतलब चंदा मामा। और अर्थ मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी। तो इसमें अलग क्या दिख रहा है हमें, अर्थ। सी, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। अभी हमने देखा है बस, ट्रैक्टर और कार, ये तीनों तो रोड में ही चलते हैं, आपने देखा ही होगा। तो इसमें हमें अलग कौन सा लग रहा है, इसमें हमें अलग लग रहा है सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड फ्लावर। ये तीनों क्या है, ये तीनों तो नेम है कलर्स के। तो इसमें हमें ऑड क्या दिख रहा है, फ्लावर। हमें एक ऑड ऐसे देखना है कि जैसे देखिए ये तीनों पानी से रिलेटेड है, और जो रोड है ये पानी से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए ये ऑड हो जाएगा। So, our next exercise is use the following words appropriately in the sentence given below. हमें क्या करना है, इन words को देखना है और इन्हें blank में fill करना है. First one is pretty, pleases, rainbow, clouds and sail. ठीक है, तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस में कौन सा वर्ड्स आएगा. शिप्स ऑन सीज. अब शिप्स कहाँ चलती हैं, तो चलने को क्या कहते हैं हम, सेल. अभी हमने देखा था, तो शिप्स सेल ऑन सीज. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आई सॉ अ इन द स्काई यस्टरडे. अब स्काई में हमें क्या देखने को मिलेगा, आई सॉ अ रेनबो. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेनबो. हमें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या फिल करना है. ब्लैंक आर ऑफन सीन इन द स्काई इन रेनी डेज. अब देखिए इसमें हम क्लाउड भी लिख सकते थे, लेकिन देखिए इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे ना तो अब हमें समझ में आएगा. रेनी डेज में देखिए हमें क्या, रेनबो तो देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, आर ऑफन सीन इन द स्काई इन रेनी डेज. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, इसमें हम फिल करेंगे क्लाउड्स. ओके, जो बादल होते हैं वो रेनी डेज में ऑफन सीन होते हैं. फिर नेक्स्ट, नम्रता इज अ प्रिटी गर्ल. नम्रता कैसी गर्ल है, नम्रता एक प्रिटी गर्ल है. नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज. अभी लास्ट क्या बचा, एक ही तो बचा है. प्लीजेज मी, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है वो मुझे क्या करती है, हमेशा खुशी देती है. तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आए होंगे. अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर. Our next exercise is grammar in use. Read the following table. हमें क्या करना है, इस टेबल को पढ़ना है. इसमें देखिए क्या दिया हुआ है टेबल में, टेबल में दी हुई है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. किस वर्ड का पॉजिटिव में क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री में क्या वर्ड यूज करते हैं और सुपरलेटिव में क्या यूज करते हैं, ये हमें देखना है. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट. हाई, हायर, हाईएस्ट मतलब ऊंचा और सबसे ऊंचा. ब्राइट मतलब चमकदार, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. थिक, थिकर, थिकेस्ट. अब हमने देखिए इन वर्ड्स में क्या देखा, कि इन सभी वर्ड्स में सिर्फ ये वाई वाले वर्ड्स में कि हमने क्या लगा दिया था, आई ई आर और आई ई एस टी. इसके अलावा जितने भी वर्ड्स थे उन सभी में हमने क्या लगाया, ई आर और ई एस टी लगाने से ये सभी वर्ड्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो गए. ओके, तो बस हमें इन्हें क्या करना था, पढ़ना था. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, next exercise is now make sentence using the adjectives given below. हमें जो adjective दिए हैं उनका यूज करके हमें क्या करना है, sentences बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया शुभा इज प्रिटी, सॉरी शुभ्रा इज प्रिटी, हर सिस्टर इज प्रिटियर देन हर. मतलब क्या है, देखिए जब कोई दो लोगों का कंपेयर होता है ना, तो ये क्या है, शुभा इज प्रिटी मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री. मतलब इसमें किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि शुभा वैसी कैसी है,
प्रिटी है, लेकिन हर सिस्टर, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कंपेयर होने लगा है। अब उसकी शुभ्रा की जो कंपेयर किससे हो रहा है, उसकी सिस्टर से। हर सिस्टर इज प्रिटियर देन हर, मतलब जो उसकी सिस्टर है वो शुभ्रा से ज्यादा प्रिटी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ग्रेट और ग्रेटर। तो इसके लिए हमें सेंटेंस बनाना है। तो हम पहला सेंटेंस क्या बना सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं, राम्स आइडिया। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपने कोई नया सेंटेंस बनाया तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राम्स आइडिया वॉज ग्रेट। जो राम का आइडिया है वो कैसा है, ग्रेट है। बट मोहित, मोहित्स आइडिया, मोहित्स वॉज, हम आइडिया बार बार नहीं लिखेंगे। ओके, मोहित्स वॉज ग्रेटर, मतलब जो राम का आइडिया है वो कैसा है, ग्रेट है, लेकिन जो मोहित का आइडिया है वो कैसा है, ग्रेटर है। राम से ज्यादा अच्छा है मोहित का आइडिया। हम कोई भी नाम लेकर बना सकते हैं इस सेंटेंस को, वाइस और वाइसर। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं, किंजू इज वाइस। ओके, इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, और नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, बट धृति इज वाइसर। जो किंजू है वो कैसी है, वाइस है, लेकिन जो धृति है वो कैसी है, वो किंजू से भी ज्यादा बुद्धिमान है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राइट और ब्राइटर। तो ब्राइट के लिए हम क्या बना सकते हैं, द सन इज ब्राइट टुडे। इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, द सन इज ब्राइट टुडे, मतलब सन आज कैसा है, बहुत ज्यादा चमकीला है। ठीक है, बट इट विल बी ब्राइटर टुमारो। ओके, हमें क्या करना है, सिर्फ इनको चूज करना है और इनसे सेंटेंस बनाना है। कोई भी इजी से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमें किसके लिए बनाना है, फ्रेश के लिए बनाना है। तो फ्रेश के लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते, फ्रेश के लिए हम बनाएंगे, द मॉर्निंग एयर इज फ्रेश। जो मॉर्निंग की जो एयर होती है वो कैसी होती है, फ्रेश एयर होती है, इसलिए तो हम मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं। द मॉर्निंग एयर इज फ्रेश, बट द इवनिंग एयर इज, यहाँ एक है नहीं आएगा, इवनिंग एयर इज फ्रेशर। जो इवनिंग की एयर होती है वो ज्यादा फ्रेश होती है। ओके, अवर नेक्स्ट वर्ड इज क्या है, हाई एंड हायर। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हम सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं, द फर्स्ट बिल्डिंग, द फर्स्ट बिल्डिंग इज हाई। जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो कैसी है, ऊंची है, बट द सेकंड बिल्डिंग, बट द सेकंड वन इज हायर। अब देखिए जो दूसरी वाली है वो तो ज्यादा ऊंची होगी ना, तो एक बिल्डिंग है वो कैसी है, हाई है, लेकिन जो सेकंड वन है वो ज्यादा ऊंची है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमने फर्स्ट वाले में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया और सेकंड वाले में, सॉरी, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है और सेकंड वाले में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। Our next exercise is let's write a paragraph on rainbow using the words given below। हमें क्या करना है, इन वर्ड्स का यूज करना है और इन वर्ड्स का यूज करके हमें एक पैराग्राफ लिखना है। किसके बारे में, रेनबो के बारे में। किसी अपने बारे में मत लिख देना, यहाँ पे हमें रेनबो के बारे में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ, इन द रेनी सीजन। ठीक है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, रेनी सीजन। ओके, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसे हम अंडरलाइन भी करते जाएंगे। इन द रेनी सीजन, व्हेन क्लाउड्स फिल द स्काई। अब हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, क्लाउड, फिल द स्काई। जब जो आकाश होता है वो कैसे, बादलों से भर जाता है। आ ब्यूटीफुल रेनबो, हमने कौन सा, देखिए रेनी सीजन यूज कर लिया, क्लाउड यूज कर लिया, अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। आ ब्यूटीफुल रेनबो, हमने कौन कौन से वर्ड यूज कर लिए, रेनबो भी यूज कर लिया। अ ब्यूटीफुल रेनबो एपियर्स। ओके, कौन कौन से वर्ड यूज किए हमने यहाँ पे, ब्यूटीफुल और
रेनबो। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे शोकेसिंग इट्स प्रिटी कलर, इट्स प्रिटी। अब हमने कौन सा वर्ड यूज किया, देखिए ये प्रिटी वाला है ना, प्रिटी कलर्स, प्रिटी कलर्स लाइक, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। कौन कौन से कलर होते हैं इसमें, हमने कौन कौन से यूज कर लिया, कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ओके, ब्लू, ये फुल स्टॉप। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। हमने सभी वर्ड्स को क्या कर लिया, हमने सभी वर्ड्स को अपने पैरा में यूज कर लिया, स्काई भी हमने यूज कर लिया, तो हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये अच्छे से पैराग्राफ समझ में आया होगा। इन द रेनी सीजन व्हेन क्लाउड्स फिल द स्काई अ ब्यूटीफुल रेनबो अपीयर्स। ओके, ये यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद शो केसिंग इट्स प्रिटी कलर्स लाइक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। जितने वर्ड्स हमें दिए गए थे उतने वर्ड्स के हमने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। आई होप आपको ये छोटी सी पोएम रेनबो क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेट्टी के थ्रू जो लिखी गई है अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।